बताओ, याद रखना 3 रिश्ता क्या बना। ये जो रिकॉर्डिंग करता है, लाइव दिखाता है, ये 2 साल का था तब इसकी माँ गुजर गई थी। उसी दिन से ये मेरा बेटा दत्तक पुत्र है, मेरा बेटा है। तो इसीलिए बना लो बेटा, और माँ बेटे का संबंध कोई कलंकित नहीं कर सकता है, बराबरी का है, उसे भाई बना लो। जैसे कल खरगोन से धीरन जी आए, आज से 13 साल का रिश्ता है, पर रिश्ता तो बहुत सोच समझ के बनाओ, बहुत सोच समझ के बनाओ महाराज। बनाने से पहले निभाने की सोच लेना, बनाने से पहले, रिश्ता बनाने से पहले निभाने की सोच लेना। और आज सुनना चाहती, और पहले एक तो बहू नहीं सुनना चाहती, और दूसरा ये मोबाइल। कुछ भी सास ने कहा, ननद ने कहा, देवर ने कहा, मम्मी बोली कि लगा दे दहेज प्रथा, देख ले चक्की पे स्वादे नाश पीटन, तुम्हारा भलो हो जाए। बिटिया 2 कुलों की लाज बचाती है, इससे ज्यादा बूढ़ी माताएं बैठी हैं। पहले हाथ से चक्की चलाना, गोबर करना, खेत खलिहान करना। जरा भी ये माताएं देर से जगह 4 बजे चक्की ना चलाए तो सास गेहूं निकाल के जलती हुई अंगीठी रख देती थी, ले। और अगर माँ से कहा जाता था तो बेटी की माँ एक ही कहती थी कि धारो हो धीरे, बेटा पराया घर है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सहन करो। सुनो, तुम्हारी सास है, बड़ी है, तो याद रखना मेरी माताओं, आज अगर बेटी का घर बिगड़ रहा है तो सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का है, उसकी माँ। बोलो, बेटी दूध होती है, ससुराल जाती छोड़ देना चाहिए। दूध में बार बार अंगुली घुमाओगे तो ना वो दही रहेगा ना दूध रहेगा। दही जमाना है तो छोड़ दिया जाता है, अंगुली नहीं घुमाई जाती। क्यों अंगुली नहीं घुमाई जाती है? इसीलिए महाराज पौत्र पवित्र किए कुल दो, वो बेटी हमेशा अपनी बेटी को उचित सलाह देना चाहिए, वो सलाह नहीं देना चाहिए कि समाज में लोग कह देंगे कि जैसी माँ वैसी उसकी बेटी। बोलो, जैसी माँ वैसी उसकी बेटी। तो आज यहाँ सबरी मैया ने बनाया रिश्ता, 3 रिश्ते हैं। बेटी का छोटा है बेटा बनाओ, बराबरी का है भाई बना लो, अब बड़ा है तो उसे अपना पिता बना। बोलो मुनीम जी, कब से हम आपको बाबूजी कह रहे हैं, उसे अपना पिता बना लो। अब पिता पुत्री कहीं भी बैठे, कुछ भी खाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी कलंकित करने वाला नहीं है। मतंग जी ने कहा, सबरी जी वही रह गए। एक दिन मतंग जी महाराज परम धाम को जाने लगे। सबरी ने पांव पकड़ लिया, प्रभु मेरा क्या होगा? गुरुदेव भगवान आप तो चल दिए, अब मेरा क्या होगा? मतंग जी ने कहा, देवी सबरी तू इसी आश्रम में रुक, एक दिन तेरी कुटिया में राम जी आएंगे, परब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता जगदाधार, अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर, 3 लोक 14 भुवन का मालिक। कब आएंगे? बच्ची थी, बालिका थी। सबरी जी ने कहा तो कब आएंगे? मतंग जी ने कहा अभी तो दशरथ जी का भी अवतार नहीं, अभी तो दशरथ जी का भी अवतार नहीं हुआ, इंतजार तो बहुत लंबा है। पर एक बात और सबरी महाराज, समरथ को नहीं दोष गुसाई, 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 रवि पावक ईश्वर
कहा नहीं जाता है परमात्मा कब अपनी गति बदल दे, कब आ जाए। सुबह का कहो शाम आ जाए, शाम का कहो सुबह आ जाए। मतंग जी तो गए और माताओं सबरी जी ने इतना इंतजार किया कि कोई नहीं कर सकता है हमारा। बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक इंतजार किया, बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक इंतजार किया। रोज रास्ता साफ करना, रोज फूल बिछाना, रोज बाग में जाना, मीठे मीठे फल लाना। जूठे नहीं लाते, कोई भगवान को जूठा खिलाता? बोलो, जूठे नहीं खिलाती थी। सबरी वो वाला फल लाती थी जिसमें तोते की चोंच लगी होती थी। ये तो आप भी जानते हैं। हमारी दादी कहा करती थी, जब हम लोग छोटे थे बाग में जाया करते थे, तो दादी कहा करती थी कि जिस फल में चोचे की तोते की चोंच लगी हो, गारंटी से मीठा हो, गारंटी से मीठा होगा, क्योंकि तोता जैसा फल का कोई पारखी नहीं है। इसीलिए वही फल लाया करती थी। और रोज सबरी बैठ जाए, राम तुम कब आओगे, राम तुम कब आओगे। जिसे माताएं नहीं, पहले के जमाने में अब तो कौआ नहीं मिलता है, बोलो कड़े दिन में भी नहीं मिलता। जब कड़े दिन में बोलो पूर्वज आते हैं, पहले अगर कागा छत में बैठ जाए तो माताएं कहती थी कोई मेहमान आने वाला, कौआ बोल रहा है। पानी फैल जाए कोई मेहमान आने वाला है। ये पहले के थे। आज के जमाने में मोबाइल से फुर्सत ही नहीं। भोजन करते कौर गिर जाए कोई भूखा है, पेट में जलन हो किसी को संकट है, पैर में खुजान हो कोई याद कर रहा है, हिचकी आवे, अब तो किसी को हिचकी ही नहीं आती। बोलो, तो सबरी यही कहा करती थी कि